स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी सौरभ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कार्बनिक रसायन से टॉप 30 MCQ क्वेश्चन कवर करेंगे और जो 31 से 60 तक क्वेश्चन होंगे वे अगली वीडियो में होंगे। तो आप भी अगली वीडियो के क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक रसायन का जनक किसे कहा जाता है? कार्बनिक रसायन का जनक व्हीलर को कहा जाता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कार्बनिक यौगिकों का मुख्य तत्व कौन सा है? कार्बनिक यौगिकों का मुख्य तत्व कार्बन है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? एथेन का रासायनिक सूत्र V, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही, C2H6 है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्केन का रसायन यानी सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एथीन का दूसरा नाम क्या है? एथीन का दूसरा नाम एथिलीन है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एथाइन का दूसरा नाम क्या है? एथाइन का दूसरा नाम एसीटिलीन है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेंजीन का सामान्य सूत्र क्या है? बेंजीन का सामान्य सूत्र C6H6 है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? एथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र C2H5OH है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिरके का मुख्य घटक क्या है? सिरके का मुख्य घटक एसिटिक अम्ल है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फॉर्मिक अम्ल प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल प्राकृतिक रूप से चींटी में पाया जाता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह कौन सा है? एल्कोहल का क्रियात्मक समूह -OH है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह कौन सा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह -COOH है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह कौन सा है? एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह -CHO है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कीटोन का क्रियात्मक समूह कौन सा है? कीटोन का क्रियात्मक समूह ए, यानी इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल कीटोन का क्रियात्मक समूह होगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक प्रोपेन एवं ब्यूटेन है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, C2H2 का नाम क्या है? C2H2 का नाम एथाइन है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीथेन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? मीथेन एल्केन एल्केन, यानी इसका आंसर ए नहीं सी, एल्केन मीथेन का हाइड्रोकार्बन है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एथेनॉल का सामान्य नाम क्या है? एथेनॉल का सामान्य नाम एथाइल एल्कोहल है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लकड़ी के शुष्क आसवन से कौन सा एल्कोहल प्राप्त होता है? लकड़ी के शुष्क आसवन से जो मेथेनॉल प्राप्त होता है, यानी इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का
IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही, मेथेनोइक अम्ल है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम। अगला प्रश्न है, सबसे सरल कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा है? सबसे सरल कार्बोक्सिलिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेथेनॉल को किस नाम से भी जाना जाता है? मेथेनॉल को वुड स्प्रिट ऑफ सॉरी दोस्तों, इसका आंसर ए होगा, वुड स्प्रिट मेथेनॉल का अन्य नाम है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एथेनॉल को किस नाम से भी जाना जाता है? एथेनॉल को भी स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से जाना जाता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फार्मेलिन किसका जलीय विलयन है? फार्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड का अम्ल है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः किस प्रकार का बंध होता है? मुख्यतः सह संयोजक बंध होता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों, इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।